हेलो, माय नेम इज़ वरुण गुप्ता। मैं 6 साल से एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सिटिंग जॉब है मेरी और नोएडा में काम करता हूँ। अभी मेरी कुछ हॉबीज़ थी सिंस लाइक आई वाज़ अ टीनेजर कि मेरे को जिमिंग का बहुत शौक था, स्पोर्ट्स का भी था। बट जिमिंग वाज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स कि मेरे को थोड़ा बैक में स्टिफनेस कभी-कभार महसूस होती थी और लेग्स के जो पोस्टीरियर चेन है, हैमस्ट्रिंग्स एरिया में मेरे को स्टिफनेस महसूस होती थी। बट ज़्यादा पेन मेरे को जब महसूस हुआ, एक दिन मैं अपने हेवी स्क्वाट्स कर रहा था और ट्रेनर ने मेरे से हेवी स्क्वाट्स करवाए और उसके अगले दिन ही मेरे को पैर में सेंसेशन सी फील होने लगी, जैसे झटका सा आ रहा है। और मतलब बेसिकली वो एक मेरे को पता लग रहा था कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं नर्व पेन हो रही है। तो उसके लिए मैंने हर तरह के डॉक्टर्स, चाहे आप स्टार्टिंग से बंदा का जाता है कि जो घर के पास में है डॉक्टर्स नॉर्मल, उनके पास जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो देख पता करता है अपने रिश्तेदारों से कि भाई और अच्छे और अच्छे और अच्छे, जब उनको वहाँ से इलाज नहीं मिलता है तो मैं हर तरह के फिजियोथेरेपिस्ट और एमडी डॉक्टर्स और एक से एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास गया। कुछ ने तो मेरे को ये बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एकदम सही है, कहीं कोई नर्व नहीं है, ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है तुम्हारी, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल कंटिन्यू करो। मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल कंटिन्यू करूँ तो करूँ कैसे, जब मेरे को चलने में बैठने में पेन फील हो रहा है। तो वो एक नेगेशन हो गया। मैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का नाम ले लूँगा, मैं हॉस्पिटल्स तक गया, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक से एक बेस्ट हॉस्पिटल्स जो आपको दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे, मैं उनके पास गया। किसी ने भी मेरे को कॉन्फिडेंटली डायग्नोसिस नहीं किया, एक आध को छोड़ के। लाइक इट वाज, मैं लगभग 20 डॉक्टर्स के पास गया हूँ, चक्कर लगाए हैं, उनमें से एक या दो मेरे को सही से डायग्नोस कर पाए और बोला कि हाँ आपको नर्व पेन है। एंड उनमें से कुछ ने मेरे को फिजियोथेरेपी लिखी। फिर देन यू गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी अलग अलग कहानी फिजियोथेरेपिस्ट की। कईयों का ट्रीटमेंट मेरे को नहीं लग रहा, कईयों की सारी डायग्नोसिस थी भी तो 3 मंथ्स निकल गए, मेरे को फ़ायदा नहीं मिल रहा, 1-2% फ़ायदा मिला। मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी। एंड जब फिर मैं यहाँ पे आया तो सबसे अच्छी मुझे गाइडेंस मिली, इन द सेंस कि पहले तो आपकी जो भी डायग्नोसिस है उसको अच्छे से टाइम देना हर एक डॉक्टर में नहीं था। मैं अपने पिछले 20 डॉक्टर से कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इन डॉक्टर ने यहाँ पे दिया, इन द सेंस के आपको, आप डॉक्टर भी नहीं हैं, आपने कोई मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है। जिस तरह से मुझे और मेरे डैड को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे मेरे स्पाइन में मिसअलाइनमेंट्स हैं, मैकेनिकल फॉल्ट्स हैं, उसके अलावा मैकेनिकल से ज़्यादा मस्कुलर फॉल्ट्स है। एंड वो डायग्नोस करना एक नॉर्मल टेस्ट होते हैं, उससे डायग्नोस करने के अलावा एक स्पेशल टेस्ट भी होता है खुद के, जो डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई करके किए हैं। वो मेरे को यहाँ पे लगा कि हाँ अच्छा, ये मूवमेंट्स तो मैं कर ही नहीं पा रहा जो एक नॉर्मल बंदा कर पाता है। जैसे स्पाइन को एक्सटेंड करना मेरी बहुत स्टिफ थी, अब जाके लोअर स्पाइन और मिड स्पाइन तक मेरा थोड़ा आराम मिला है, जिसकी वजह से मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे भी गया just to test myself, and the test came out to be pretty nice. I would continue to go on further trips, and this is one of the biggest signs that yes, I am healing। and जैसे एक होप दिखती है कि हाँ ठीक हो पाओगे, वो मुझे यहाँ पे आके डेफिनेटली मिली, जो मुझे बाकी डॉक्टर्स के यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल पाई थी। एंड मैं ये भी कहूँगा कि जैसे डॉक्टर्स शुरुआत में अगर आपको कह रहे हैं, कोई भी डॉक्टर है चाहे ये हो या कोई और हो, अगर आपको कह रहे हैं कि शुरुआत के 6 मंथ्स आपको रेगुलर आना है, फिर आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया शुरुआत के 6 मंथ्स में, मेरे को मेजर फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिल गया। मैं रेगुलर में आया था और मैंने घर पे एक्सरसाइजेज भी की। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको एकदम अ, आपको ये बता देंगे और आप ठीक हो जाओगे कुछ महीनों में। आपको अपनी तरफ से अगर मैकेनिकल दिक्कतें हैं बॉडी में, बॉडी स्टिफनेस है, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस जो बताई गई हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर यहाँ पे आपकी सिटिंग्स भी बढ़ जाएंगी। वो मैं मतलब कहूँगा कि आप करिए खुद से, क्यों नहीं आप अपना करेंगे, आपको भी अपनी बॉडी के बारे में पता लगेगा कि हाँ पहले क्या आपकी मूवमेंट्स नहीं थी वो अब हो पा रही हैं। क्योंकि मेरे से हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर दूसरी क्लास में फीडबैक पूछा जाता है सर द्वारा कि क्या तुम्हारे सिम्टम्स हैं, कहाँ स्टिफनेस है।
एंड नॉट जस्ट माई स्पाइन के लोअर बैक एंड मिड बैक, मेरे को नेक में भी स्टिफनेस थी, मेरे को राइट शोल्डर विंग मेरा बाहर निकला हुआ था बिकॉज पुलअप्स करने की वजह से मेरा टक करके नॉक हुआ और कुछ अंदर से दिक्कतें शुरू हो गई थी। उसके अलावा मेरे को राइट नी पे पार्शियल ACL टीयर भी था जो कि कम्प्लीटली हील हो चुका है। राइट शोल्डर भी मेरा 95% हील हो चुका है और बैक भी मेरी 70%। मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है कि मैं अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ अच्छे से पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी सिटिंग इंड्योरेंस पहले से बढ़ गई है, मैं अपनी जॉब पीसफुली थोड़ा कर पा रहा हूँ। और एक यंग एडल्ट के लिए अगर कोई भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट यही होती है कि वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल तो कम से कम कर सके। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो बेफिक्र होके कुछ टाइम आप ज़रूर ब्लाइंडली फॉलो करें जो डॉक्टर कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज एंड इन टर्म्स ऑफ रूटीन, हाउ फ्रीक्वेंटली ही वांट्स यू हेयर, वो आप करें। मैं हफ्ते में 6 दिन आया था शुरुआत के 6 महीने, और उसी में मेरे को मेजरली पता लग गया था कि मैं ठीक हो जाऊंगा इवेंचुअली। एंड विद इन फर्स्ट 15 डेज इटसेल्फ मुझे ये भी पता लग गया था कि हाँ, मुझे फ़ायदा अच्छा मिल रहा है इधर। आपकी शुरुआत हील होने की थोड़ी सी फास्ट होगी, जैसे आप बाद में आएंगे तो हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे हो जाए। ये मेरा केस था, हो सकता है केस दूसरे का अलग हो, किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। यस, सो यहाँ पे आके मुझे ये सब बेनिफिट्स मिले हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर सीरियस दिक्कत है तो आप भी कंसिडर करें यहाँ पे। थैंक यू सो मच।